इधर डॉक्टर मंजूर हुसैन साहब जड़ा सुंदर बनी इलाका संग इनको ताल्लुक है। उनकी राय जानना चाहूंगा कि गुजर बकरवाल हॉस्टल हमेशा दी तनकीद दो तनकीस का निशानों बने रहे हैं। इस चीज में कई दोराई नहीं कि कोई जड़ी चीज वे अपनी खामियां गए बावजूद भी एक तहरीक की शक्ल जड़ी है वे अपना अंदर रखी और गुजर बकरवाल हॉस्टल जड़ा है इन्होंने वाकयातन कौम का जड़ा हमारा पढ़ने वाला बच्चा था या एक समाज ने तहरीक दी थी कि पढ़ाई मुमकिन हो सके। अगर किसी ग्राम बिचों किसी तहसील बिचों किसी ब्लाक बिचों अगर एक बच्चों हॉस्टल में पढ़े तो दुया उस तहरीक ले गए भी तालीम हासिल करी था। तो हूँ थारा को पूछना चाहूंगा कि उस दौर में जिस दौर में तम पास आउट होया गुजर बकरवाल हॉस्टलों को के रुझान थो और थारी तामीर में थारी शख्सियत न सुधारन में उसका निखारन में गुजर बकरवाल हॉस्टल को के किरदार रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सारा साथियों नो मैं बड़े मुबारक दूंगा कि खासकर तारक साहब ना कि ऐसा प्रोग्राम इन्होंने आज मैनू भी इनवाइट कियो, मैं इनको शुक्रगुजार हूँ। और तुमने जो सवाल पूछे है इसमें दो राय नहीं है कि गुजर हॉस्टल जड़ा है उन्होंने गुजर कौम की जी तकदीर सवारन में अहम रोल अदा करे लगाया। और मैं जब दाखिलो हॉस्टल में मैं गयो, मैं एक ग्रां धनु ग्रां तो बिलोंग करूं, बड़ा दूर दराज है जम्मू को। और जम्मू के विच तुम सारा जाने ही है कि पार्टीशन जड़ी हुई थी उस वेले हमारा जड़ा बुजुर्ग दा हमारा जड़ा वालिदैन जड़ा है उस टाइम के विच कोई भी तालीम की तरफ ना कोई रुझान नहीं तो किसी को भी। वे सोचे था कि भाई हम इज्जत के डाल हम सिर्फ रहना नसीब हो जाए या खानो दो टाइम को हमनो, तो एक डर को माहौल तो उनका दिमाग नफसियाती तौर पर डरिया था जरा जम्मू का गुजर। तो तालीम की तरफ बिल्कुल भी उनको रुझान नहीं तो। और फिर जम्मू का मैं दूर दराज ग्रां को रहने वाला तो सो मैं लगभग 40-41 साल पहले की गल करूंगा। 1980 में मेरी एडमिशन हुई है गुजर हॉस्टल जम्मू में। गुजर हॉस्टल जम्मू में उस टाइम के जो वार्डन था मैं दुआ करूंगा उनका आज इस दुनिया फानी दे विच चल वसिया मैडम जोहरा बेगम, एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था। भी उनका दिल के विच कौम की वास्ते बड़ी जबरदस्त हमदर्दी थी जेडी कि उस टाइम हम समझ नहीं थी आवे। वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो फारग थी। तो 1980 में मेरा दाखिला होयो। उस तो पहले मेरा एक चाचा जो इस दुनिया विच नहीं है जो मास्टर मुमताज साहब, उनको एक एक्सीडेंट विच इस दुनिया फानी तो चल बसिया। मैं उनका वास्ते भी दुआ करूं कि अल्लाह उन्होंने भी जन्नत नसीब करे। और मेरा जेड़ा भी गुजर हॉस्टल में जिन्ना भी उस्ताद रहा, चाहे वो वार्डन था चाहे कोई भी था इस दुनिया फानी तो जिन्हें मैनू गाइड कियो, मैं उनका वास्ते दुआ करूंगा। और इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि जिस मुकाम पे अल्लाह ताला ने आज मैनू ले गए मैं पुज्यो हाँ, उसमें अगर गुजर हॉस्टल में मेरा दाखिला नहीं होता है तो शायद मैं भी किते जंगला में खो गए हो। तो जिस तरह आम हमारे बरादरी का लोग जरा नहीं पढ़े बेचारा वे मतलब जिस तरह डंगरा का नाल हम भी डंगर होता है। सो मैं तो ये समझूं कि मेरी इत पुजन विच इस मुकाम हासिल करने के विच गुजर हॉस्टल को एक अहम जड़ो है रोल रहो है। हेलो, आवाज आवे लगी मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज, बिल्कुल कंटिन्यू। तो 1980 में मैं हॉस्टल में आयो। मेरा 5th स्टैंडर्ड को जो एग्जाम होयो वो ब्लॉक मथवार तारक साहब नो बाखूबी जाने, ये मेरा भांजा है रिश्ता में और ये उसी ग्रां तो तलक रखे। मेरी उम्र आज लगभग कोई 55 साल के करीब हो गयो। मैं तो ये मैं 40 साल पुरानी गल करूं लोगो जनाब। पंजवी को जो बोर्ड को एग्जाम था मैं टॉप कियो। मैनू मेरा जो टीचर था उसका उन्होंने कहा कि ये लड़का पढ़ सके। उनका ये अल्फाज जड़ा था कि ये किसी मुकाम पर पहुंच सके, मेरे वास्ते वो बड़ा वो तो।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਡमिशन हॉस्टल में हुई। हॉस्टल में मैं मेरिट को जो स्कॉलरशिप लियो है। जड़ी वार्डन थी जो मादरे मेहरबान बेगम अब्दुल्ला शेख साहब, उन्होंने हथों मैं मेरिट को स्कॉलरशिप, फिर 5th तो 6th तो लेके 10th तक मैं मेरिट को स्कॉलरशिप लियो। फिर मेरा अगे कंपीटीशन जो तो हरि सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं विच रिकॉर्ड तोड़ नंबर लिया, उसले पोजीशन ली मैं। उस तो बाद शुक्र है अल्लाह को कि मैं क्वालीफाई कियो इसके वास्ते MBBS वास्ते, फिर MBBS डिग्री की। अगे तुमने एक चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग सुनाना चाहूंगा कि जिसले हम 6वीं में पुजया, हमने लगे कि हमारा विजन खुलियो, हमने थोड़ी सोच आई जड़ी ग्रां में हमने कोई पता नहीं था है कि हमने की करना, की फ्यूचर है, की चीज है। और हम जिस तरह ही जम्मू शहर में आया, हमने हमारा दिमाग जहन खुलियो जिस वेले, हमने मुड़ के मैं और वो मास्टर मुमताज मेरे तो 2 साल बड़ा था जो मेरा चाचा, हमने दोनों ने जाके ग्राम जो हमने इत देखियो, जो हम क्लास में पढ़ता रहा, वे जो हमारी हम उम्र था उस टाइम का 6th या 5th या 6th या 8th स्टैंडर्ड का जो बच्चा था, हमने इकट्ठा करके पंचायत घर में जाके हमने कहना है कि यार पढ़ना चाहिए। हमने सारा कौम नूं जगाने की कोशिश की। अपनो इको ग्रां नूं पकड़ियो हमने, धनू ग्रां नूं, और वो उस जी उम्र का विच बच्चा था जो हमारा साथी कुलीग था, उन्होंने मैं कहा ठीक है तुमने हॉस्टल में नहीं मिले दाखिलो, लेकिन हम तुमने इत दसांगा कि माल मवेशी चरानो ठीक है, लेकिन हमने ये तालीम की रोशनी जड़ी है यह इस ग्राम में करनी है। और हमने क्यों कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनावांगा, कमेटी बनावांगा, हमने कहा कि इसको ना रखे हो जाए। हमने उस वेले सोचा ठीक है जी, नई रोशनी रोशनी फैलानी है जी, तालीम की रोशनी, नई रोशनी कमेटी बनाई हमने, वह ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो तारिक साहब मेरी गल ना एग्री करेगा कि उस ग्रां में हमने यो कियो कि हमने कोशिश की कि उन्हें ये बंदा जड़ा है ग्रां का आम जड़ा लोग है, माँ बाप जड़ा बेनेदा चाहे है कि मास्टर मुमताज या मुमताज और मंजूर जड़ा हमारा बच्चा नु लेके पंचायत घर या स्कूल के विच की मीटिंग करे। हमने जिस दिन भी घर जानो हॉस्टल तो और कोई छुट्टी होनी, डेली हमने शाम के टाइम 1 घंटा की मीटिंग करनी। करते कराते हमने जिसले 8th में पहुंचे, हमने क्यों नहीं यार आम जड़ा लोग है हमारा इनू भी अवेयर करना है। जेड़ी इत जड़ा चौधराहट है ग्राम चूंकि हमारा उस एरिया में तारक साहब ने पता है कि उस वेले मेट्रोक्लेट कोई है ही नहीं था, बिल्कुल टोटल अंधेरो शायद हो। अगर हम उस चीज को देखा तो तालीम का हमारी साइड कोई जीरो ही था। हमने क्यों शुरू करना जीरो, तो हमने तो नई रोशनी कमेटी की, हमने क्यों ठीक है बच्चा नु तो हमने अपने नाल लाया, लेकिन पेरेंट्स जड़ा है वे प्रॉब्लम क्रिएट करें बिया। फिर हमने हमने क्यों कि ठीक है जी, हम कोई किसी किस्म की लोगों शौक बड़ा हुआ है, जिस तरह दंगल है, छिंज हुए ग्राम विच, ढोल वजा तो लोग सारा इकट्ठा हुए। हमने क्यों ठीक है हम 26 जनवरी मनावांगा। हम जड़ा 8th स्टैंडर्ड का था थोड़ा थोड़ा हमने पता चल गया बाहर की करना है। हमने 26 जनवरी के बहाना नाल गोजरी ड्रामा रखिया, जिसमें किरदार भी एक्टर भी आप खुद बनया, डायरेक्टर भी खुद बनया। लोगों ने बड़ी उसका शोर चुकियो जी ये की करे हुए। करते कराते हम 10वीं भी क्लियर की। वो बैच जड़ो है हॉस्टल में तो निकले, हम माड़ी जी लो हम लेके तालीम की अपना ग्राम में वही चीज की। और आज मैनू कहता है या बड़ी खुशी हो है, शुक्र है अल्लाह को कि अल्लाह ताला ने मारे को यो कम लेना। तो तारिक साहब ने भी पता है कि अगर हमारा उस एरिया में गुजरा का कोई 20 ग्राम होएगा हमारा, लेकिन जो धनू ग्राम है उसमें अज हर घर विच मुलाजम है, हर घर के विच बच्चा नु पढ़ावे लगा है। कोई भी लिस्ट निकले जम्मू विच ते धनू ना आवे। हमनो मैनू इसके बड़ी खुशी मिले। मैं सोचूंगा कि मास्टर मुमताज इस दुनिया में नहीं रहो, लेकिन हमने फिर उस तो बाद जिस वेले मैं MBBS करने लगा, फिर मास्टर मुश्ताक साहब भी मैनू मिले, वे मास्टर लगे। काफी सारा मास्टर है मेरा ग्राम, पटवारी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो हम याद नहीं कह सकता कि हमारे हमने बड़ो पहाड़ पुठो कर लियो, लेकिन अपना इस लोकल जम्मू की पेरिफेरी के हिसाब नाल शुक्र है अल्लाह को कि हम कह सकता थोड़ी बहुत अचीवमेंट हमने की है।
और आगे करने की बहुत जरूरत है। हमने एक फिर रूरल ट्राइबल वेलफेयर वो एक वो बनाई, एनजीओ बनाई, रजिस्टर करवाई। गुजर हॉस्टल जम्मू में हमने बड़ी बार गया, बच्चा नु बुलायो, हमने वकील जेड़ा दा पुराना जेड़ा बच्चा पढ़ के निकलिया उन्होंने भी बुलायो, और हमने कोशिश की है कि अगर हमारा इकट्ठा 100 बच्चों एक जगह हॉस्टल में है तो हमारा अगर हमने पता है हमने क्या करना चाहिए, उन बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है। हमने वह गाइडेंस देने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी देर तो चूंकि मेरा प्रोफेशन एक इसको डॉक्टरी को प्रोफेशन है, उन एडमिनिस्ट्रेशन में पिछला 2 साल तो कोविड है, तो बड़ी मसरूफियात है, उस करके मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं दे सके हो। मैं आज बड़ी मैनू खुशी है थारा साथियों ना मिले हो, थारा प्रोग्राम मैं देखता रहूं, तब लगातार मैं मुबारकबाद दूंगा तारिक साहब नो, बाकी जितना भी साथी है कि ऑफलाइन भी हमने कोई मीटिंग करनी चाहिए है और या इस चीज नु अगे बढ़ाना चाहिए। मैं इतनी गल कहूंगा कि या एक लो जड़ी है, मैं वही जितना भी लीडर होया मैं उनको ना कितना को ना लाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज मैं उनको दिलों सलाम करूं, उनको हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं एहसान मानदा मैं जेड़ा जिन लीडर ने विजन देखियो कि गुजर हॉस्टल जेड़ा है गुजर हॉस्टल बनना चाहिए गुजरा वास्ते, और हमने फिर यो कियो जिस वेले हमारा ग्राम मास्टर लग गया, हमने कहा अपना बच्चा हॉस्टल में छोड़ना, जो गरीब है उसका बच्चा नु जान दियो, मास्टर का बच्चा कोई नहीं जाएगा। हमने खुद ही फैसला किया और हम कोशिश करने लगा अपना पूरा एरिया में ही एजुकेशन नु, बेशक हॉस्टल में सारा नहीं जा पाता, लेकिन हमने ग्रां लेवल भी अपना असर छोड़ना चाहिए है। ते जनाब थारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इतना ही नाल अपनी गल नु खत्म करूंगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम।